नमस्कार। गणित की क्लास में जो आज प्रश्न सेलेक्ट है उसको फटाफट देखते हैं। तो देखिए आपके जो है गणित की क्लास के आपका पहला सवाल है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा पूछा जा रहा है। तो देखिए सवाल कितना बझाया गया है, बहुत मतलब भारी तरीके से इसमें बझाया गया है। देखिए पहले तो आप समझेंगे कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए जो आपका वर्ग होता है, वर्ग से जो आपका चतुर्भुज होता है, इसका क्या वर्ग में चारों भुजा इसका बराबर होता है। ठीक, इसका भी चारों भुजा बराबर रहेगा। एक कोण 90 ये रहता है ठीक वर्ग में। लेकिन उसमें जो है क्या होता है कि चारों भुजा बराबर तो होता ज़रूर है, लेकिन उसका जो है आपका ये जो है कोण जो है 90 अंश नहीं रहता है समचतुर्भुज में। तो इसमें क्या है कि एक आपका लंबाई जो है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका दिया है 16 और यहाँ से यहाँ तक दिया है 12। अब यहाँ से आपका जो है पूछा जा रहा है कि इसकी भुजा की जो है लंबाई जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है कि ये जो एरिया है इसका जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि आपका जो d1 इंटू d2/2 होता है। d1 का मतलब आपके विकर्ण फर्स्ट गुणते आपका विकर्ण सेकेंड अपान 2 होता है। तो क्षेत्रफल निकालना रहता अगर विकर्ण दे करके तब तो बड़ा आसानी से जो है निकल जाता। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस भुजा की लंबाई बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल आपका कैसे होगा, तो इसमें क्या करना है आपको कि जब आपकी समचतुर्भुज की अगर एक भुजा की अगर लंबाई निकालनी है तो सबसे पहले जो देखिए जो विकर्ण है, विकर्ण को उसको क्या करना है कि आधा करना है। ठीक, इसको जो है 16/2 कर दीजिए और इसको 12/2 कर दीजिए। अभी 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको जो है आप रूट में आप इसका 8 का स्क्वायर और आपका जो है प्लस कर दीजिए आपका जो है 6 का स्क्वायर। ठीक, तो अब जो है क्या हो जाएगा, ये 8 8 64 प्लस जो है 6 के 36। अब आपका जो है रूट आपका 100 हो गया। ठीक, रूट 100 का मान हो जाता है 10। तो यहाँ पर आपका क्या है कि एक लंबाई जो है आपका हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर ये जो सवाल डायरेक्ट लगाया गया है, देखिए डायरेक्ट लगाने का भी यहाँ कुछ मतलब रीज़न है। इसमें है क्या कि अगर उस तरीके से इसको अगर लगाया जाएगा तो फिर इसमें सूत्र सर्टिफाइड करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें मतलब लंबा खींच जाएगा। इसलिए अब अगर इस तरह के सवाल आ जाएगा, अगर विकर्ण दे करके अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा। अब ऐसे भी देखिए अगर मान लीजिए क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया हुआ है तो आपका क्षेत्रफल जब निकालना है तो जैसे इसका अगर क्षेत्रफल निकालना रहता है तो ए स्क्वायर होता है। तो अगर इसका निकालना रहेगा तो आप रूट में जाएगा कि नहीं, तो उसी हिसाब से जो है रूट जो है इसमें बना है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका सवाल है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्षों में अपनी की तिगुनी हो जाएगी। अब यहाँ से पूछा जा रहा है ब्याज की दर, यानी कि आपसे जो है आर बराबर पूछा जा रहा है और आपका दिया का है, आपका समय दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष और एक शर्त यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो है अपने की तिगुनी हो जाती है। अगर मान लीजिए वह राशि जो है अगर यक्स मानते हैं, ठीक, अगर जो है प्रारंभिक राशि यक्स है तो वो 5 साल में कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, अपने की 3 गुना हो गया। ठीक, तो जब ये मूलधन यक्स था और वो जो है 3x हो गया, तो अगर इसमें देखा जाए तो एसआई जो ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा आपका जो 3x में से आपका जो है यक्स घटाएंगे तो आपका जो है 2x क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मतलब एसआई ब्याज हो गया। ठीक, अब इस सवाल में आपको लगाना है तो आप सूत्र जानते हैं कि जो सूत्र होता है एसआई बराबर होता है आपका PRT/100 होता है। अब जो है एसआई का मान आपका जो है आ गया है 2x और पी के मान आप जो है माने ही है x और आर जो है आपको निकालना ही है और टी दिया हुआ है 5। ठीक, अब यहाँ पर आपका 100। अब यहाँ पर क्या करेगा x से x ही कट जाएगा और जो है इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में हो जाएगा। आपका ये जो r बच गया है तो r बराबर जो है यहाँ से 20 में 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 40%। ठीक, 40%। अगर 40% अगर कोई भी राशि अगर आप 100 पर भी करके देखेंगे, देखिए अगर 100 रुपये यदि आप मानते हैं, ऑप्शन से भी कोई सवाल 100 रुपये के आपका जो है क्या है 5 साल में 300 हो जाएगा। अगर 40% के हिसाब से इसमें ब्याज बढ़ाएंगे तो 40 रुपया जो है हर एक साल बढ़ेगा तो 5 साल में 200 हो जाएगा तो 300 तो हो ही जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका उत्तर भी इसमें जाँच हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है आपका सवाल कह रहा है कि आपका 3 आपका जो है यक्स 3 के घाते यक्स रूट में है, तो आपसे पूछा जाए बराबर 27 है तो यक्स का मान बताना है। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है कि देखिए आपको दो चीज़ हम बता दें आज
कि अगर आप रूट और रूट का अगर आप गुणा करते हैं तो रूट जो है क्या करता है, हट जाता है। और क्या करते हैं, अगर संख्या यदि आपका रूट में है, ठीक, तो अगर रूट का आप वर्ग करेंगे तो रूट जो है क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अगर संख्या आपका रूट में है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी है, अगर यक्स है, अगर इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या होता है, रूट जो है समाप्त हो जाता है, रूट जो है ख़त्म हो जाता है वर्ग करने पर इसका, ठीक। क्योंकि होता क्या है कि जो रूट का मान होता है वो जो है 1/2 होता है, ठीक। अब आपका जो है जब यहाँ 3 रहेगा तो 1/3 मान हो जाएगा उसका। तो ये समझने वाला बात है। अब यहाँ पर इसी समझ से ये सवाल लगेगा, अगर इसको हम क्या करेंगे, 3 के घाते मतलब यक्स है, अब इसको क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। जब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अब मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब इसमें क्या करना है कि आपका रूट खत्म हो जाएगा। अब ये बच गया आपका 3x, यहाँ से रूट खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो है 27 के घाते 2 है, तो अब क्या करना होगा कि आपका जो है आधार जो है बराबर करना होगा इस आधार को। तो आधार बराबर करने के लिए करना क्या होगा कि आपको जो है इसको जो है फैक्टर में बांटेंगे 27 को, तो 3 के घाते आप 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, उसका घाते फिर 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 के घाते यक्स बराबर हो जाएगा आपका जो है ये जिसमें घात पर घात रहता है तो क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स का मान आपका आ गया 6, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें घात और करणी का जो नियम है उसको समझ करके इसमें हल करना था सवाल को। नेक्स्ट आपका सवाल है, क्वेश्चन अच्छा है। एक घन के विकर्ण का माप 5 आपका जो है √3 सेंटीमीटर है, तदनुसार इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना ही है, दो चीज़ यहाँ भी आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी, अगर यहाँ तो घन के विकर्ण की बात कर रहा है, तो घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो जो होता है a√3 होता है, ठीक। और अगर मान के चलिए आपका वर्ग के विकर्ण की अगर बात किया जाए तो आपका क्या होता है, a√2 होता है। ये इस सूत्र पर सवाल बहुत आता है। ये विकर्ण की माप है, अगर मान लीजिए एक वर्ग है, अगर मान लीजिए एक वर्ग आपका इस तरह से है, अगर इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो अगर ए भुजा आपका दिया हुआ है तो आप a√2 कर देंगे तो आपका जो है इसकी लंबाई पता हो जाएगा, ठीक। और अगर आपका जो है क्या है, घन है, इसी वर्ग से क्या होता है, घन बनता है। तो जब घन बनता है तो अगर घन का अगर विकर्ण अगर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाता है, a√3 हो जाता है। ये समझने की बात है। अब इस सवाल से एकदम आसान हो जाएगा। ये दो सूत्र आप याद रखेंगे, घन के लिए a√3 और घन के विकर्ण के लिए a√3 और जो है वर्ग के विकर्ण के लिए a√2, ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका विकर्ण की माप एकदम सीधे सीधे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है क्या है, a√3 बराबर 5√3 दिया हुआ है, ठीक। तो √3 से √3 आप काट देंगे, a बराबर 5 आ गया। अब जो है देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a² होता है, लेकिन घन के लिए आपका क्या होता है, 6a² होता है, ठीक। तो आपको करना क्या होगा कि 6 गुणते a का मान आ गया आपका स्क्वायर में, तो आपका जो है 6 गुणते आपका 25, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 150। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, ठीक। तो इस तरह से अन्य सवाल भी हल करेंगे। देखिए अब देखते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन इसको जो है इससे पीछे वाली वीडियो में बताए हैं आपको। देखिए इसमें क्या है कि दो संख्याओं का लॉसम आपका जो है क्या है, 48 है आपका, और संख्याओं का अनुपात जो है आपका 2 संबंधित 3 है। तो संख्याओं का योग जो है पूछा गया है। अब इसमें लॉसा और मौसा के लॉजिक पर ही सवाल लगता है। तो आपका संख्याओं का अनुपात 2 और 3 में है, ठीक। मतलब जो संख्या है जिसका लॉसा निकाला गया है 48, वो जो है 2 और 3 के अनुपात में है वो संख्या आपका। तो उसको क्या करेंगे, आपको जो है मान लीजिए 2x कर लीजिए, अनुपात जो है एक संख्या 3x कर लीजिए। अब इसका जो क्या करना है, एक संख्या आपका जो है 2x है, एक 3x है, तो इसका अगर आपका जो है अगर पूछा जाए कि मौसा कितना होगा तो HCF इसका x हो जाएगा, ठीक। और अगर लौसा पूछा जाए तो जो आपका मौसा होता है, मौसा गुणते जो बाकी जो बचा होता है उसको गुणा किया जाता है, ठीक। वही आपका क्या होता है, लौसा होता है। तो x गुणते 2 गुणते 3 बराबर कितना है, 48 जो है आपका दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें करना क्या है कि आपका जो है ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से आप 48 को काट देंगे तो 6 8 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया, 8। अब यहाँ पर दोनों का योग पूछा है, तो आपका 2x प्लस आपका जो है 3x बराबर हो गया 5x। x का मान दिया हुआ है आपका 8 आ गया, यानी कि आपका 5 गुणते आपका 8 बराबर कितना हो गया, 40। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही है। ये सवाल पीछे भी आपको बताए हैं, रिवीजन भी हो जाएगा इस तरह से आप लोगों का। तो देखिए आज के आपका 5 इंपॉर्टेंट सवाल आपका रहा, जिसमें देखिए आपका क्या है, पहले सवाल आपका हो गया जो समचतुर्भुज से संबंधित था, जो कि जिसका कि भुजा निकालना था, और बाकी विकर्ण वाला चीज़ आपको बताई दिए, और रूट वाला भी एक सवाल बता दिए आपको।
और ये लहसुन मसाला आपका दोहरा हो ही गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।